बिहार के एडीजी कुंदन कृष्णन के बयान के बाद बिहार की सियासत भी अब गर्मा गई है और रोहिणी आचार्य ने सीधे तौर पे कुंदन कृष्णन को निशाने पे ले लिया है और पूछा है कि आपकी भी मानसिक स्थिति ठीक है या फिर खराब हो गई है। एकदम से आरजेडी वाले इस बात को लेके बवाल काट रहे हैं और दरअसल जो कुंदन कृष्णन का बयान था उसके बाद बिहार की सियासत गरमानी तय भी थी, क्योंकि जिस तरीके का बयान कुंदन कृष्णन ने दिया था उससे किसी को भी ज्यादा राफ्ता नहीं होगा। कोई भी इस बयान से 100% जो है वो एग्री भी नहीं करेगा। इसी के ऊपर बातचीत करेंगे, सब कुछ आपको बताएंगे और किस तरीके से कुंदन कृष्णन के बयान ने बिहार की सियासत को सुलगा दिया है ये भी आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और ये वीडियो प्रायोजित है मन्नत आईवीएफ के द्वारा। ये बिहार का अपना आईवीएफ सेंटर है जो आपके मन्नत को पूरा करता है और आपके माँ बाप बनने के सपने को साकार भी करता है। बहुत ही कम पैसों में 14 साल का एक्सपीरियंस रखने वाली डॉक्टर खुशबू आपका इलाज करेंगी और आपको स्क्रीन पर मन्नत आईवीएफ का पता और फोन नंबर दिख रहा होगा। तो बस विजिट कीजिए और आज ही आप आईवीएफ के द्वारा अपने मन्नत को पूरा कर लीजिए। चलिए वीडियो में वापस आते हैं और बात करते हैं एडीजी कुंदन कृष्णन के बयान का, जिनके बयान ने एकदम से आफत मचा दिया है बिहार में कि भाई साहब एडीजी होके ये कुंदन कृष्णन क्या बोल गए। कुंदन कृष्णन का कहना है कि भाई साहब 2-3 महीना जो है ना, ये मतलब मार्च अप्रैल मई जून यही इसी टाइम पे अपराध बढ़ जाता है। इसके पीछे का कारण है कि बरसात वगैरह ज्यादा होता नहीं है और किसानों के पास इस टाइम पे कुछ काम नहीं होता और काम नहीं होता तो बस अपराध बढ़ जाता है। अरे भाई कहना क्या चाहते हैं आप? किसान अपराध बढ़ा देते हैं क्या? आपके कहने का क्या मतलब है कि जो खेती करता है वो अपराधी भी है? ये बात एडीजी का है। अफसोस हो रहा है इस बात को लेके और भरोसा नहीं हो रहा अपने कानों पे कि ये एडीजी ने कहा है। भाई साहब, एक एडीजी का इस तरीके का बयान लोगों ने सोचा नहीं था और इसी को लेके अब आरजेडी पूरा हाइप बना रही है कि भाई साहब ये हो क्या गया है। रोहिणी आचार्य ने पूरा मोर्चा ही खोल दिया है। रोहिणी आचार्य लिख रही हैं कि बेलगाम अपराध पर लगाम लगाने की बजाय ये है अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार की, पुलिस के आला अधिकारी की अजीबोगरीब दलील। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ शासन प्रशासन के अधिकारियों का मानसिक संतुलन भी बिगड़ चुका है। सीधे तौर पे कुंदन कृष्णन को टारगेट किया है रोहिणी आचार्य ने। इन्होंने कहा कि अब जो अफसोसजनक है कि आत्म मुग्धता से ग्रसित मुख्यमंत्री व विवेकहीन बरबोले भाजपाई मंत्रियों की संगत के संक्रमण से ग्रसित होकर बिहार पुलिस के एडीजी पुलिस मुख्यालय तो बिहार के किसानों को ही अपराध जो है वो करने वाले अपराधी ठहरा रहे हैं, बता रहे हैं। इन्होंने आगे लिखा है कि ऐसा हो नहीं सकता कि पुलिस इस अधिकारी के बयान को सरकार की रजामंदी ना हो और इससे ये साबित होता है कि भाजपा, उसके तमाम सहयोगी दल और तमाम भाजपा और भाजपा गठबंधन शासित प्रदेशों की सरकारें किसान विरोधी है। यहाँ पे किसानों को टारगेट कर लिया गया है और मुद्दा ही ऐसा था कि भाई साहब किसानों को लेके इस तरीके से इनका बयान आया कि किसान जो है वो खेती करते हैं और जब बारिश नहीं होता तो अपराधी बन जाते हैं। कहने का तो मतलब यही हुआ। भाई साहब ये किस तरीके का सर्वे है, हमें भी जानना है कि भाई कहाँ पे ये है कि जो खेती करता है वही अपराधी होता है, या ऐसा कोई सर्वे हमें भी हो तो दिखा दीजिए, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई सर्वे नहीं है और ना ही ऐसा कोई सर्वे तैयार किया जाता है कि कौन खेती करता है और खेती के बाद गन उठा लेता है। ये कोई तरीका है बताने का? भाई साहब आप सीधे तौर पे किसानों को जो है वो टारगेट कर रहे हैं और ऐसे में एडीजी कुंदन कृष्णन के ऊपर जो है वो गाज गिरती हुई दिखाई दे रही है। तमाम तरीके से यही गिर रहे हैं कि भाई ये किस तरीके का बयान दे दिया कि भाई साहब इस टाइम पे बिहार में अपराध का ग्राफ जो है वो ऊपर हो जाता है, इसमें किसानों का हाथ है। आपको एडीजी इसलिए बनाया गया है जनाब कि आप अपराध पे रोक लगा सकें, ना कि ये बता सके कि इसमें किसानों का हाथ है और किसानों के ऊपर मिथ्या दोषारोपण कर दिए आप। बल्कि आपको अपराध को अंकुश करने के लिए यहाँ पे बिठाया गया है, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने के लिए बिठाया गया है। अपराध क्यों बढ़ गया ये आप बताएंगे ना। 2-3 महीने के अंदर आप एडीजी हैं, आपको बताना चाहिए कि अपराध बिहार में क्यों बढ़ा है। ये आप बताएंगे कि भाई साहब बिहार में बिहार का अपराधीकरण कौन कर रहा है और इसको रोकना कैसे है, इसके ऊपर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। और आप लोग किसान के ऊपर मिथ्या दोषारोपण कर रहे हैं कि भाई साहब ये लोग जो है वो 2-3 महीने तक फ्री रहते हैं, बारिश नहीं होता तो अपराधी बन जाते हैं। ये इस तरीके का बयान
कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि भाई साहब लॉ एंड ऑर्डर की विफलता क्या कहते हैं और किस तरीके से यहां पे अब पुलिस वालों का बयान सामने आ रहा है। जिस तरीके का बयान इन्होंने दिया है, कुंदन कृष्णन जी ने दिया है, उसके बाद से बिहार की सियासत गरमानी तय है, जो कि गरमा गई है। हर तरफ इस बयान का चर्चा हो रहा है। रोहिणी आचार्य ने पोस्ट भी लिख दिया और अब देखना यह है कि सरकार इसके ऊपर क्या सफाई पेश कर रही है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, कुंदन कृष्णन के बयान को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।